नमस्ते मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत कम टाइम रह गया है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन हम लोग साथ में करने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले संस्कृत के 50 बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे, महान से भी महान क्या है। तो ये क्वेश्चन मंगलम पाठ चैप्टर 1 से है। तो महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान ऑप्शन ए आत्मा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन ए आत्मा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो आप सभी को पता होगा कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से, यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मय का अर्थ है यहाँ पे सोने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। तो इसका भी आंसर होगा आत्मा। ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो ये भारत महिमा पाठ से ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतवर्ष, क्योंकि भारत महिमा पाठ का नाम है तो भारतवर्ष नो डाउट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए भारत हमारा ऐसा देश है जहाँ पर देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो भारत सारे में भारत, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो आप सभी को पता होगा एकत्व के भाव से, यानी कि एकता की भाव से, पावर ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्म की रक्षा किससे होती है। तो यह पाठ हमारा नीति श्लोक पाठ से है। तो यह हमारा एक श्लोक है, इसमें नीति श्लोक पाठ में एक श्लोक है, सत्येन रक्षति धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृज्या रक्ष्यते रूपं वृत्तेन कुलं रक्ष्यते। तो इसका होगा धर्म से होती है सत्य की रक्षा। इस श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे तो इससे सारे ऑब्जेक्टिव डील हो जाएंगे। तो ये होगा सत्य से। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना बुलाए कौन आता है। तो मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्ख लोग होते हैं जो बिना बुलाए आते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो मंत्री विदुर जो हैं उनके समुचित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अगर आप पाठ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो मंत्री विदुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। तो परम श्रेय हमारा धर्म को कहा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार का हनन किससे होगा, यहाँ पे किससे होता है। तो अलक्षण से हमारा आचार का हनन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। तो ये हमारा मंदाकिनी वर्णनम पाठ से है ये क्वेश्चंस। तो कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो पाठ से ही पता चल रहा है मंदाकिनी
मंदाकिनी के वर्णन है, मंदाकिनी नदी का वर्णन है, तो जाहिर सी बात है तो यहाँ पे मंदाकिनी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चित्रकूट पर्वत। तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है रामायण से संकलित है, क्योंकि श्री राम जी मतलब इसमें सीता को इसका जो सौंदर्य है इसको दिखाते हैं, तो ये रामायण से संकलित है। तो चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो ये पहला जो क्वेश्चन था इसी पे बेस्ड था, तो यहाँ से फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे अलस कथा का क्वेश्चन है, अलस कथा चैप्टर से। तो अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एकदम। तो आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, असली आलसियों को चिन्हित के लिए, अलस साला की संपत्ति हड़पने के लिए। आपको पता होगा यहाँ पे आलसी होगा, मिस्टेक हो गया है थोड़ा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? तो वहाँ पे थे 4 आलसी जो आग लगने पर भी नहीं भागे थे। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। 4 ऐसे आलसी थे जो आग लगने पर भी घर पे नहीं भागे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? तो संसार में बच्चों का रक्षक माता। तो चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, वहाँ पकड़कर। तो केस पकड़कर यानी बाल पकड़कर, बाल खींच के उन लोगों को बाहर किया गया। आग लगने पर भी नहीं निकले थे वे लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था और वो क्या था? दानशील था। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक आलसों की संख्या कितनी थी? आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसी पहले ही क्वेश्चन में था, पिछले क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन सी 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? पाटलिपुत्र चैप्टर से, पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से है ये क्वेश्चन। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मेगास्थनीज जो था वो एक विदेशी यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पटना में जो था कौमुदी उत्सव मनाया जाता था, महोत्सव, तो वो कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में। तो ऑप्शन डी शरद ऋतु में सही ऑप्शन होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा क्योंकि गुप्त वंश के काल में भी मनाया जाता था। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, शरद ऋतु में मनाया जाता था और गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटनीमतम कवि के काव्य कौन है? काव्य के कवि कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दामोदर गुप्त इसके कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये होगा पाटलिपुत्र। तो ये होगा पाटलिपुत्रम, पटना में उनका जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिखों के कौनसवें गुरु थे, आगे शायद क्वेश्चन होगा इस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गच्छ किस लकार का रूप है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लोट लकार, क्योंकि इसका जो होता है तू तम अंतु और तम तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्तु किस लकार का रूप है?
तो पहले बताया था तू ताम अंतु, तो ये लोट लकार का हो जाएगा। पश्यति किस लकार का रूप है, तो ये हो जाएगा लिरिट लकार, क्योंकि लिरिट लकार का जो होता है इस प्रकार से शयति। इस प्रकार से इसका रूप होता है। तो यहाँ ये वाला हमको दिख रहा है, तो इसलिए ये लिरिट लकार हो जाएगा। शयति, शयता, शयंती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गच्छ किस धातु का रूप है। तो धातु गम गच्छ बराबर जाना होता है, तो यहाँ पे धातु हो जाएगा हम लोग का गम। गम गच्छ बराबर होता है जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुवन कौन सा समास है। तो आपको पता होगा किसी भी गिनती वाले शब्द में जिसमें गिनती आ जाए यानी नंबर, तो यहाँ पे दिख रहा है त्रि यानी 3 आ गया है, तो वो हो जाएगा हम लोग का द्विगु। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी। किसी भी अगर शब्द में अगर हम लोग का गिनती आ जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा द्विगु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो आप सबको पता होगा कोई भी अगर शब्द थर्ड पर्सन की ओर संकेत करता है तो वो हो जाता है हमारा बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे पीताम्बर हम लोग विष्णु भगवान को कहते हैं, तो इसलिए हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का हो जाएगा हमारा जिसमें भी विभक्ति आ जाए यानी कि कारक चिन्ह आ जाए, तो वो हो जाएगा हम लोग का तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे देवदूत, देवों का दूत, कारक चिन्ह आ गया का, तो ये हो जाएगा हम लोग का तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देह रक्षा में कौन सा समास है। तो देह रक्षा का समास विग्रह क्या होगा सबसे पहले, यानी कि शरीर की रक्षा। ये हो गया हम लोग का समास विग्रह। तो यहाँ पे देख सकते हैं कारक चिन्ह आ गया है कि, तो ये हम लोग का नीचे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस समास का पहला पद विशेषण होता है। तो आप सभी को पता होगा कि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो कर्मधारय समास हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है। तो ये हमारा कर्णस्य दानवीरता पाठ से है। तो कौन करते हैं, करते हैं इंद्र, जिसको शल्य कहा जाता है, शक्र, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया। तो पिछला जो क्वेश्चन था इसी पे बेस्ड था, तो ये हो जाएगा हम लोग का ब्राह्मण के वेश में इंद्र देव जो है कर्ण के समक्ष आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र ने कर्ण से चाल क्यों चली। यहाँ पे चाल होगा, चाल क्यों चली। कृष्ण की सहमति के लिए, कौरवों को जिताने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए। तो अर्जुन की सहायता के लिए, आप सभी को पता होगा ये बेसिक सा क्वेश्चन है, अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने चाल चली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दानवीर कौन था। तो ये तो बच्चा बता देगा कि दानवीर कौन था। दानवीर कौन था, कर्ण को दानवीर के नाम से जाना जाता है, दानवीर कर्ण, क्योंकि कोई भी उसके पास जाता था कुछ मांगने तो खाली हाथ नहीं लौटता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है।
तो ये हम लोग का कर्णभार से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से फिर से समास का क्वेश्चन आ गया। चंद्रशेखर में कौन समास है? चंद्रशेखर यानी कि ये थर्ड पर्सन की ओर संकेत कर रहा है, तो ये हम लोग का बहुवीर्य समास हो जाएगा। अगर आपको समास पे एक फुल वीडियो चाहिए, फुल एक्सप्लेन वीडियो, तो आप जरूर से कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास में मैंने क्या बताया था, जिस भी शब्द में गिनती आ जाए तो हो जाएगा द्विगु समास। गिनती यानी कि नंबर। तो यहाँ पे सप्ताह आपको दिख रहा है यानी कि 7, तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो ये हो जाएगा हम लोग का तत्पुरुष। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुर वचनम में कौन सा समास है? तो मधुर वचनम यानी कि किसी भी जो पहला पद होगा वो अगर विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य, तो हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कर्मणि वीरः का समस्त पद है। तो कर्मणि वीर का समस्त पद होगा कर्मवीर। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए कमेंट में बताएं ज़रूर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।